हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग है लीब्रा के लिए फॉर द मंथ ऑफ मार्च एंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग. इट माइट और माइट नॉट रेजोनेट विथ एवरी लीब्रा हु इज़ वाचिंग दिस. तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग लीब्रास फॉर द मंथ ऑफ मार्च. ये महीना प्यार के लिए आपके लिए कैसा रहेगा? ओवरऑल ये महीना मार्च का आपके लिए बहुत अच्छा लग रहा है इन टर्म्स ऑफ लव एंड आप दोनों इस रिलेशनशिप को काफ़ी वैल्यू करते हो. देयर इज़ इक्वल गिव एंड टेक. देयर इज़ और मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको किसी तरह का गिफ्ट मिल सकता है ऑन सम ओकेजन. और अगर आप एक दूसरे से दूर रहते हो देन दे आर मिसिंग यू फॉर श्योर और आप भी उनको काफ़ी मिस कर रहे हो. आई हैव अ फीलिंग कि आप एक दूसरे से शायद दूर रहते हो. लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तो नहीं बट कह सकते हैं कि फॉर सम टाइम शायद आप एक दूसरे से दूर हो. ट्रैवल पर्पज से शायद वो अभी आपके पास नहीं है तो आप लोग एक दूसरे को मिस कर रहे हो. अदरवाइज ऑल्सो काफ़ी अच्छा बॉन्ड है आप दोनों का. और मार्च महीना काफ़ी अच्छा लग रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंजिंग दैट लव एनर्जी विथ ईच अदर लीब्रास. आपकी फीलिंग्स में थोड़े से अप एंड डाउन ज़रूर है इस रिलेशनशिप को लेकर ओवरऑल इस महीने में. मगर आपके जो पार्टनर है ना वो आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हैं एंड लव लव एनर्जीज़ वो आपको शो भी करना चाहते हैं. एक तरीके का रोमांटिक नेचर है आपके पार्टनर का जो आपको पसंद आता है. बट समटाइम्स आपको लगता है कि डज ही और शी रियली मीन what ही और शी इज़ सेइंग. क्या वो वाकई उस चीज़ जिस चीज़ को वो कह रहे हैं क्या वो उस चीज़ को मीन करते हैं. कभी कभी आपको ऐसा लगता है बिकॉज थोड़ा सा एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी है आपके पर्सन में. तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या वाकई ये जो ये कह रहे हैं उसका मतलब वो वही है. क्या वाकई वो जो एक्सप्रेस कर रहे हैं सच में वो वैसा फील करते हैं क्या. कभी कभी ये कन्फ्यूजन आता है आपको इस रिलेशनशिप को लेकर के. एंड योर एक्सपेक्टेशन इस रिलेशनशिप से लेकर है कि मैं इस रिलेशनशिप को ग्रो करूं. इस रिलेशनशिप को एक चांस दूं जिसमें ये रिलेशनशिप ग्रो कर सके. हम कुछ इस तरीके की प्लानिंग से आगे बढ़ें ताकि एक बैलेंस रहे हमारे रिलेशनशिप में. राइट एंड आपके एक्सपेक्टेशंस आपसे आपकी पार्टनर की एक्सपेक्टेशन उस लेवल तक है कि इस रिलेशनशिप को इस तरीके से आगे बढ़ाया जाए जहाँ पे इंटीमेसी डेवलप हो. अगर ये नया रिलेशनशिप है आप लोगों के लिए लिब्रास या फिर आप अगर किसी डेटिंग ऐप से मिले हो और काफ़ी फ्लर्टिंग वाला माहौल चल रहा है तो उस केस में ये पर्सन आपसे इंटीमेसी मोर प्रिसाइजली फिज़िकल इंटीमेसी भी चाहते हैं. उस तरीके का एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आपसे. सो ये आप एक तरीके से सोच सकते हो अगर आप इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं क्योंकि आपको ये पता है भी कि आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन क्या है इस एसोसिएशन से. ठीक है. इन अदर केसेस अगर अगर ये नया नहीं है तो आपके पर्सन आपसे काफ़ी उस तरीके का ऑब्सेशन फील करते हैं कि इस तरीके का बॉन्ड है जो वो आपके बारे में सोचते रहते हैं लिब्रास. एंड समवेयर आपको ये ऑब्सेसिव एनर्जी अगर फील होती है तो उस वजह से आपके अंदर ये कन्फ्यूजन वाला सिचुएशन आता है कि डज़ ही रियली मीन व्हाट ही से और डज़ शी रियली मीन व्हाट शी सेज. ठीक है. क्योंकि समवेयर आपको अगर ये एक्सपेक्टेशन पता है कि ये सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन है तो फिर आप उस रोमांटिक चीज़ों को दिल तक नहीं ले जा पाते हो कि हो सकता है कि ये सिर्फ इसलिए कह रहा है बिकॉज इसका एक्सपेक्टेशंस फिज़िकल इंटीमेसी का है एंड ही डजंट रियली मीन कि वो मेरे को उस तरीके से लाइक करता है जहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट बन रहा हो. सो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन दिखता है यहाँ पे. एंड बिहाइंड सीन्स में ये है कि कन्फ्यूजन का कार्ड 2 बार आया है. सो इस कन्फ्यूजन और इल्यूजन को हटाने का एक ही तरीका है कि आप आपस में बैठकर एक दूसरे से अपनी एक्सपेक्टेशंस सामने रखें सो दैट ये कन्फ्यूजन ना रहे किसी के मामले में. ठीक है. एंड एज फार एज अट्रैक्शन इज़ कंसर्न फ्रॉम योर साइड लीब्रा आप ही बहुत अट्रैक्टेड हो. एक इन्फैचुएशन वाला कार्ड है. अट्रैक्शन आपके पार्टनर की तरफ से भी है और आपका पार्टनर चाहता है कि इस रिलेशनशिप को उस तरीके से आगे ले जाया जा सके जहाँ पे ये ग्रो हो. जहाँ पे अगर ये डेटिंग से स्टार्ट हुआ हो तो एक नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़े उस चीज़ में उस डेटिंग के सीन में ताकि आप
इस रिलेशनशिप को हर एक एक स्टेज पे जा कर के कमिटमेंट के स्टेज तक ले जा सको, ये भी आपका पार्टनर चाहता है, राइट। एंड उसके लिए एफर्ट भी करने के लिए रेडी हैं आपके पार्टनर। और अगर एक बार आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है ना लिब्रा, तो ये एफर्ट आप भी करोगे। राइट नाउ थोड़ा कन्फ्यूजन है, जब तक वो आप बैठ के क्लियर नहीं करोगे तब तक ये कन्फ्यूजन आपके मन में रहेगा, राइट। सो मगर एफर्ट्स कैन बी सीन, अगर आपने एक बार बात कर ली एक दूसरे से कि आपका पार्टनर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता है या एक स्टेप आगे लेना चाहता है, तो फिर वो एफर्ट दिखेगा उनकी तरफ से। एंड ऑल्सो दिस देयर इज़ अ कार्ड ऑफ द लवर्स। सो एक डीप कनेक्शन और एक अच्छी पार्टनरशिप की प्रॉबेबिलिटी है यहाँ पे। अगर आप उस तरीके से सोचना चाह रहे हो उस रिलेशनशिप को कि यू नो लाइक लवर्स, लाइक सोलमेट्स, लाइक वेरी समथिंग लाइक एक रोमांटिक रिलेशनशिप में जो डेप्थ की ज़रूरत होती है, अगर आप उस तरीके से सोचना चाह रहे हो उस रिलेशनशिप को लेकर, तो आप सोच सकते हो, राइट। ओवरऑल मंथ ऑफ मार्च लिब्राज आपके लिए अगर कन्फ्यूजन हटाते हैं तो इट इज़ लुकिंग गुड फॉर यू। नाउ लेट्स सी मोर। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी लिब्राज के लिए क्या एडवाइस है फॉर दिस मंथ ऑफ मार्च in terms of love. Libra's clear advice. Archangel Michael, please tell me. Please tell me. Please tell me. कंफ्यूजन क्लियर करिए, अनक्लैरिटी को हटाइए। अगर आप इस अनक्लैरिटी को नहीं हटाएंगे बात करके, देन चीज़ें नेगेटिव जा सकती हैं, डाउन हिल जा सकती हैं। एंड यू नो अगर इन्फैचुएशन है तो फिर वो इन्फैचुएशन तक ही रहेगा। अगर आपने बात करके इस कन्फ्यूजन को क्लियर नहीं किया तो एक क्लैरिटी की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में फॉर श्योर। और अगर ये बहुत ही नया स्टार्ट है रिलेशनशिप का, तो फॉर डेफिनेटली फिर एक क्लैरिटी की ज़रूरत है कि कहाँ जा रहा है ये एसोसिएशन, सो दैट अकॉर्डिंगली आप आगे मूव कर पाओ इस चीज़ में, राइट। कीप द कॉन्वर्सेशन गोइंग, ठीक है, कीप द कॉन्वर्सेशन गोइंग विथ 3 ऑफ पेंटिकल शोइंग। एंड it can be something beautiful। उसके बाद इस चीज़ को आप उस तरीके से देख सकते हो कि हाँ, यू नो, in terms of love, in terms of lovers, in terms of soulmate, in terms of deep connection, तब आप इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली देख सकते हो लिब्रा उस तरीके से। प्लीज़ टेल मी मोर, प्लीज़ टेल मी मोर, व्हाट डू लिब्रास नीड टू नो। सी इफ मैजिशियन शोज, आई हैव नो डाउट कि इस रिलेशनशिप में वो पूरा पोटेंशियल है जो आगे तक एज लवर्स जाए और उस तरीके से मैनिफेस्ट हो जैसा आप चाहते हो इन टर्म्स ऑफ लव, कि एक इमोशनल बॉन्ड रहे, एक इमोशनल कनेक्ट रहे, एक रोमांटिक लविंग रिलेशनशिप रहे। वो ये मैनिफेस्ट हो सकता है यहाँ पे वंस द अनक्लैरिटी इज़ रिमूव्ड बाय कॉन्वर्सेशन। सो कीप द कॉन्वर्सेशन गोइंग, क्लैरिटी रखिए, क्या चाहिए आपस में एक दूसरे को, वो आपस में खुलकर बैठकर बात करिए। एंड देन इट डेफिनेटली हैज़ चांस, इसमें डेफिनेटली चांस है कि इस आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं और कमिटमेंट का एक लेवल को और आगे, एक स्टेप और आगे आप चढ़ सकते हो। सो दिस वॉज योर रीडिंग लिब्रा। आई होप यू रेजोनेटेड विद इट। ऑल्सो कीप इन माइंड कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है ये सबसे रेजोनेट ना करी हो। उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो, जिसकी जानकारी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं लिब्रा। टिल देन हैव अ गुड डे और गुड नाइट।